जय बिहार। आप सबों से निवेदन है, आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें और पंचायती सभी माननीय गणवार अतिथियों को पौधा भेंट स्वरूप देकर इस ऐतिहासिक दिन पर उनका अभिनंदन किया जाएगा। बैठ करके और कार्यक्रम देखते रहिए। पटना प्रमंडल इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पौधा भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन करने की कृपा करें। श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा से अनुरोध है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इस अवसर पर पौधा भेंट स्वरूप देकर आप स्वागत करें। पुनः निदेशक माध्यमिक शिक्षा महोदय से निवेदन है कि माननीय मंत्री ऊर्जा योजना एवं विकास श्री विजय प्रसाद यादव जी का स्वागत पौधा से आप करें। श्री मिथिलेश कुमार मिश्र, निदेशक प्राथमिक शिक्षा से निवेदन है कि श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग, उनका स्वागत पौधा भेंट स्वरूप देकर इस अवसर पर आप करें। पुनः निदेशक प्राथमिक शिक्षा श्री मिथिलेश कुमार मिश्र जी से निवेदन है, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी का स्वागत आप करें। श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा महोदय से निवेदन है, प्रोफेसर चंद्रशेखर, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का पौधा से आप स्वागत करें। श्री मिथिलेश कुमार मिश्र, निदेशक प्राथमिक शिक्षा से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सर का स्वागत इस अवसर पर पौधा देकर करने की कृपा करें। पुनः मिथिलेश कुमार मिश्र सर से निवेदन है, श्री आमिर सुभानी, मुख्य सचिव बिहार, उनका स्वागत पौधा भेंट स्वरूप देकर करने की कृपा करें। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री आर सज्जन, निदेशक SCERT, श्री के पाठक, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का स्वागत पौधा देकर इस अवसर पर करने की कृपा करें। श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा से निवेदन है, डॉक्टर S सिद्धार्थ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव का अभिनंदन पौधा भेंट स्वरूप देकर इस अवसर पर आप करने की कृपा करें। पुनः श्री आर सज्जन सर से निवेदन है, निदेशक SCERT श्री कुमार रवि, आयुक्त पटना प्रमंडल का स्वागत इस अवसर पर पौधा भेंट स्वरूप देकर करने की आप कृपा करें। श्री कुमार रवि सर का अभिनंदन किया जा रहा है। और श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा से निवेदन है, श्री अनुपम कुमार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव, उनका भी स्वागत इस अवसर पर करने की कृपा करें पौधा देकर। और पुनः आपसे निवेदन है, श्री गोपाल सिंह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय विशेष कार्य पदाधिकारी, उनका भी स्वागत पौधा देकर इस अवसर पर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से सभी माननीय आदरणीय का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और मंचासीन सभी अतिथि वृंद से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का आगाज करने की कृपा करें। जी हाँ, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह और वो भी 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज के दिन दिया जाएगा, जिसकी शुभ शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और जोरदार तालियां। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव केशुका। रूप और यौवन से संपन्न विशाल कुल में जन्म लेकर भी विद्या से हीन व्यक्ति नहीं शोभा देता है जैसे पलाश के फूल। और यह बहुत ही अद्भुत क्षण है जब हमारे बीच उपस्थित माननीय और आदरणीय के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का आगाज किया जा रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण जब आज के दिन 1,20,336 नियुक्ति पत्र शिक्षकों को दिए जाने वाले हैं और शुभ शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ, शुभ घड़ी, शुभ शुरुआत, ऐतिहासिक क्षण का, ऐतिहासिक दिन का आगाज किया गया दीप प्रज्वलन के साथ। और इस ऐतिहासिक दिन में आप सभी का, मंचासीन सभी माननीय अतिथियों का और इस विशाल गांधी मैदान में उपस्थित सभी
नवनियुक्त हमारे शिक्षकों का स्वागत करने हेतु सादर अनुरोध करती हूँ श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा से। नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के लिए आयोजित इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम हमारा मुख्य रूप से मुख्य कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से राज्य के 35 जिले भी जुड़े हुए हैं। तो इस मुख्य कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री महोदय, वित्त वाणिज्य एवं संसदीय कार्य विभाग, ऊर्जा एवं योजना एवं विकास विभाग, शिक्षा विभाग तथा भवन निर्माण विभाग के का भी हृदय से स्वागत है। साथ ही हमारे इस मुख्य कार्यक्रम के साथ 35 जिले जो जुड़े हुए हैं वहां पे उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री माननीय मंत्रीगण का भी उस कार्यक्रम के लिए स्वागत है। इस समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव बिहार एवं सभी वरीय पदाधिकारी जो मंचासीन है और यहाँ उपस्थित है, इस कार्यक्रम में उन सबका भी हृदय से स्वागत है। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित हमारे सभी नवनियुक्त अध्यापक गण का भी स्वागत है। विशेषकर जो अन्य राज्यों से भी आए हैं उनका इस बिहार में और इस मुख्य कार्यक्रम तथा जिलों में उपस्थित होकर के जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे होंगे उन सभी विद्यालय अध्यापकों का स्वागत है। और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक इस रूप में है कि आप सभी को ये ज्ञात है कि एक ही विज्ञापन के माध्यम से 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा हुई है और नियुक्ति हुई है और उसी के आधार पर आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे इस अवसर पर पुनः सभी महानुभावों जो यहाँ उपस्थित हैं और सभी विद्यालय अध्यापक जो इस कार्यक्रम में और राज्य के अन्य जिलों में जुड़े हुए हैं, सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के गौरवशाली इतिहास को वर्तमान समय के अनुसार उत्कृष्टता की राह पर आगे बढ़ाने को बिहार सरकार कृत संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की बागडोर संभालते राज्य के सार्वभौमिक विकास में शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया और कई ऐसी नवाचारी योजनाओं की शुरुआत की जिसकी सराहना देश विदेशों में भी हो रही है। हम लोगों ने साइकिल योजना शुरू कराई। आपको पता है बिहार की खबर इतने बड़े पैमाने पर दुनिया में फैल गई और 3 जगह का लोग आकर के यहाँ रिसर्च किया और कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ। कितना कम लड़की मैट्रिक में तक पढ़ती थी और अब 1 साल पहले मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से 300 ज्यादा लड़की शामिल हुई थी। ये स्थिति हुई है, इतना बड़ा सुधार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं जिसके उत्साहवर्धक परिणाम भी मिलने लगे हैं। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विद्यालयों के नियमित निरीक्षण से राज्य के विद्यालयों की स्थिति में सुधार हो रहा है। हम लोग स्कूल में फैसिलिटीज बहुत अच्छी बढ़ चुकी हैं। जैसे सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो बच्चों को मैथ लगता है, तो मैथ का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं और उसको मतलब अच्छे से या स्मार्ट क्लास में विजुअल देखते हैं और उसको जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमें एग्जाम में भी वो सारी चीजें हार्ड नहीं लगती है। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर स्थापित केंद्रीयकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के माध्यम से विद्यालय से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में सुधारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार के मौजूदा शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के संग राज्य में बृहद स्तर पर रोजगार सृजन के उद्देश्य के साथ सरकार ने राज्य के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करने हेतु सरकारी विद्यालय के अध्यापकों के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग के कुल 1,70,461 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु 24 से 26 अगस्त 2023 को लगभग 8,14,000 अभ्यर्थियों की
पालियों में परीक्षा ली और 17 अक्टूबर 2023 को परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया। शिक्षा विभाग ये कोशिश कर रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आयोग में हम कोई ज्यादा समय गवा न दें और तुरंत हमको विद्यालयों में शिक्षक मिल जाए। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद और ये चरण आता है कि उन शिक्षकों को हम विद्यालयों में भेजें कैसे। उसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, ऑटोमेटाइज करके हम शिक्षकों का पोस्टिंग करेंगे। आयोग की अनुशंसा के बाद शिक्षा विभाग ने भी बिना कोई समय गंवाए सभी 1,20,336 अनुशंसित अभ्यर्थियों के ओरिएंटेशन का कार्य तत्काल आरंभ किया। राज्य के विभिन्न जिलों में 15 दिनों का आवासीय सांस्कृतिक प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम संचालित किया गया। सारे शिक्षकों का हम लोग रजिस्ट्रेशन पहले करवाते हैं, फिर सारे उनको ट्रेनिंग का हिस्ट्री देते हैं, अभी तक कितना ट्रेनिंग क्या है, उनका एक्सपर्टीज क्या है। एसीएस के निर्देश अनुसार हम लोग क्वालिटी पर बहुत फोकस किया है। इसके साथ हम लोग बेस्ट एजेंसी को, उसकी टीम को, सारी चीज को हम लोग हायर करें सभी इंस्टीट्यूट में, ताकि किसी भी शिक्षक को लगेगा कि जो भी बिहार में आया है पूरे देश में सबसे बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप फील होके वो थोड़ा सा एक मोटिवेट होके वो वापस जाए। इन सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के उपरांत राज्य का छात्र शिक्षक अनुपात सुधरकर प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर 45 से 38 तथा माध्यमिक स्तर पर 88 से 50 हो जाएगा। साथ ही विद्यालय अध्यापकों की द्वितीय चक्र की प्रस्तावित नियुक्ति के बाद ये राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर हो जाएगा। 1,20,000 शिक्षकों में से करीब 70,000 शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में कार्य कर रहे हैं और मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का उम्मीद का पता चलेगा। गौरतलब है कि कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 57,854 यानी 48% महिलाएं हैं। बिहार एजुकेशन के मामले में और लड़कियों को इतना ज्यादा प्रमोट कर रही है बिहार सरकार, वाकई में बहुत बड़ी बात है। अगर स्टेट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ बिहार में न सिर्फ औरतों के लिए सीट रिजर्वेशन है, उसके साथ साथ उनके 35% जो है एक्स्ट्रा मिलता है कि फिर आपको जो मार्क्स होता है उसमें भी आपको छूट दी जा रही है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में अग्रणी बिहार राज्य में महिलाओं के लिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35% आरक्षण देने के संग प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहा है। 50% बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जिससे हमें औरतों को बराबर मौका मिल रहा है और उस फील्ड में आई भी है। मैं नीतीश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने महिलाओं के लिए इतना सब कुछ दिया। गौरतलब है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 88% बिहार के हैं, तो वहीं शेष 12% अभ्यर्थी न सिर्फ देश के अन्य राज्यों के हैं, बल्कि इनमें कतर और ओमान जैसे देशों में काम करने वाले भी शामिल हैं। ये एक वैसे बदलते बिहार की तस्वीर है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के बासिंदों को बिहार में रोजगार मिल रहा है। जब ये हमारा बीपीएससी टीआरई का एग्जाम क्लियर हो गया तो मैं तो खुश थी, साथ में मेरे परिवार में सारे लोग खुश थे और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें यूपी से आके बिहार में नौकरी करने का मौका मिला है। तो इस चीज के लिए मैं सीएम सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने बड़े लेवल पे वैकेंसी निकाला और हम लोगों को भी मौका दिया। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में सेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे, बैंक एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अभ्यर्थियों के संग कई गवर्नमेंट एवं केंद्रीय विद्यालयों के अध्यापक भी शामिल हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में मैं जॉब करता था +2 स्कूल पे, और जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पर नियुक्ति ली जा रही है शिक्षकों की, मैं तुरंत ही फॉर्म फिलअप करके अपने राज्य वापस आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। सीएम साहब के इस फैसले ने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। इस चीज के लिए मैं सीएम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने राज्य के बच्चों के लिए अपने तरफ से अपना 100% दूंगा। ये बिहार की बेहतर होती छवि का परिचय है कि इतने दूर दराज से लोग लौटकर बिहार आ रहे हैं और यहाँ की सरकारी विद्यालयों में अध्यापक पद पर योगदान हेतु उत्साहित है। असम में भारतीय रेलवे में हमारा चयन हुआ था। अभी जब बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी निकली शिक्षकों के लिए, तो हमने इसमें आवेदन किया। अपनों के बीच रहकर काम करने का जो आनंद होता है वो बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ हम अपने राज्य के बच्चों की तरक्की में और बिहार की तरक्की में जो योगदान करेंगे उसके लिए बहुत खुशी है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं इससे पहले अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के अंतर्गत चलने वाला स्कूल अजीम प्रेम जी स्कूल रायपुर के नजदीक है, मैं उसमें कार्य करता था। टीचर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो इतने बड़े मात्रा में एक साथ निकला, इसके लिए बिहार सरकार, एजुकेशन डिपार्टमेंट और माननीय नीतीश कुमार जी का तहे दिल से धन्यवाद। इन नवनियुक्त अध्यापकों की पदस्थापना के उपरांत राज्य के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों में काबिल अध्यापकों की बेहतर उपलब्धता से राज्य के सरकारी विद्यालयों के पठन पाठन स्तर में गुणोत्तर वृद्धि होगी एवं इन विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को इसका सर्वाधिक लाभ मिलेगा। इससे पटना में करीब 5,236 शिक्षक अभी आएंगे, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ना है। लंबे समय से वांछित शिक्षकों की कमी पूरी होगी, जिससे विद्यालय के प्रति बच्चों में रुझान पैदा होगा एवं ओवरऑल विद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण में सुधार। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही विज्ञापन से 1,20,336 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का परिणाम। मैंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे काम किया, यूट्यूब पे भी काम किया है। फिर ये वैकेंसी आई और मैंने इसमें भरा, क्योंकि देखिए हर जगह मैं चली जाऊँ, लेकिन बिहार की जो खुशबू है वो मुझे कहीं नहीं मिली, जो बिहार का अपनापन है वो मुझे कहीं नहीं मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस, क्योंकि अब मैं अपने गांव में जाके शायद जो मुझे एजुकेशन नहीं मिल पाई है, अब मैं अपने भाई बहनों और मेरे गांव वालों को दे सकती हूँ। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों से इतनी बड़ी संख्या में जो गुणी विद्यालय अध्यापक नियुक्त हो रहे हैं, वे सभी राज्य के 75,309 विद्यालयों में पढ़ रहे लगभग 2.25 करोड़ छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। अभी हम सभी शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पर आधारित बदलाव से 10 विषय में हिंदी। अर्चना कुमारी, जिला पटना, सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9 से 10। रविशा सिंह, जिला पटना, कक्षा 1 से 5 के लिए विषय सामान्य। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। रीता कुमारी, जिला भोजपुर, कक्षा 9 से 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय है। तालियां बजनी चाहिए। रोहतास जिला से कुमारी कुमकुम, सामान्य विषय। सीतामढ़ी जिला से श्वेता सिंह, संगीत विषय है इनका 11वीं अपाधी के लिए। जिला जहानाबाद से संतोष कुमार, कक्षा 1 से 5, विषय है सामान्य। जिला शेखपुरा से उमा शंकर विद्यार्थी, कंप्यूटर विज्ञान के लिए इनका विषय है कंप्यूटर विज्ञान, कक्षा 11 और 12वीं का है। जिला शेखपुरा से सोनू कुमार रजक, कक्षा 1 से 5, विषय है सामान्य। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। और जिला वैशाली से मोहम्मद तैयब, और अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं माया कुमारी, जो कि पटना से है, और वंदना कुमारी, पटना जिला। और अब भोजपुर के लिए प्रशांति को हम आमंत्रित कर रहे हैं। और अब आगे कुमारी अंजलि सिन्हा, जोरदार ताली आप सबके बीच से होनी चाहिए। और आगे हम बुलाएंगे संतोष बचनीराम, प्रमंडल पटना रोहतास से। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री ऊर्जा योजना एवं विकास श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी भेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं तबस्सुम निगार, गुल अफशार। नेक्स्ट है गुल अफशार, 1 से 5 उर्दू में आपका चयन हुआ है। चंद्र मौलेश्वर चंद्र, नालंदा जिला,
चंद्रमौलेश्वर चंद्र अरवल और अब बक्सर से मोहम्मद सलमान अंसारी 1 से 5 के लिए आपका चयन हुआ है उर्दू में। और अब बेगूसराय से रंजेश कुमार बहुत बहुत आभार। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर श्री विजय कुमार चौधरी जी, अनुरोध है कि आप नियुक्ति पत्र देने की कृपा करेंगे। मुंगेर प्रमंडल से बेगूसराय श्वेता रंजन। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री बिहार प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से कि आप सुश्री पल्लवी जो मुजफ्फरपुर से हैं, सुश्री पल्लवी के बाद मुजफ्फरपुर से ही श्रीमती इंदिरा कुमारी हैं 1 to 5 में। श्रीमती इंदिरा कुमारी जी हैं मुजफ्फरपुर से ही है। नेहा प्रवीण उर्दू शिक्षिका के रूप में 1 to 5 में आपका चयन हुआ है। शिवहर से हैं शंकर कुमार सुमन, 11 में सामान्य विज्ञान के शिक्षक के रूप में आपका चयन हुआ है। और पटना से भोजपुर से रीता कुमारी जी 1 to 5 में सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के रूप में आपका चयन हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री के कर्तव्यों सभी माननीय अतिथियों का बहुत बहुत आभार।